सो हे गाइस, वेलकम बैक टू DMIO एकेडमी एंड वेलकम बैक टू आवर जीपी सीरीज, जिसका आज अपना एपिसोड नंबर 7, जिसमें आज अपन देखने वाले हैं दैट इज अप्रोच टू द एब्डोमिनल पेन। उदर शूल, पेट में दुख रहा है, इसको अपन आज अप्रोच करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। सो इन मॉडर्न व्यू द एब्डोमिनल पेन इज नथिंग बट द डिस्कम्फर्ट और द पेन अराइजिंग फ्रॉम द इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन। इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन में डिस्कम्फर्ट हो या फिर पेन हो, पेरिटोनियम में पेन हो, डिस्कम्फर्ट हो, एब्डोमिनल वॉल में पेन हो, डिस्कम्फर्ट हो, and that is transmitted via the visceral or somatic nerves, that is our ANS. It is known as the abdominal pain. It is one of the most common complaint in the GP. ठीक है, GP में सबसे ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट जो होती है वो होती है उदरशूल या फिर अपना एब्डोमिनल पेन। आयुर्वेदिक व्यू क्या, अपना उदरशूल मतलब एक शूल है, शूल मतलब पेन है, एंड उदर मतलब एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन में शूल होना या फिर पेन होना, इसको अपन बोलेंगे उदरशूल। रूट कॉज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वात प्रकोप होगा, वात प्रकोप से स्त्रोतोस का अवरोध होगा, और फिर अग्निमांद्य होके दोष दुष्य समूर्चना इम्बैलेंस होगी और उदर में शूल होगा। पर इट इज रिलेटेड टू वाता। शूल पेन कहीं भी आए तो आपको वात से रिलेट करना है। आचार्य चरक ने उदर शूल को एक लक्षण मतलब सिम्टम एज वेल एज इट इज अ पार्ट ऑफ उदर रोग और ग्रहणी पैथोलॉजी। ठीक है, ग्रहणी की संप्राप्ति में और उदर रोग की संप्राप्ति में एक लक्षण बोल के और सामान्य लक्षण बोल के भी चरक ने इसे वर्णन किया है। फिर आते हैं अपन स्टेप वाइज जीपी अप्रोच। तो सबसे पहले अगर आपके पास उदर शूल का पेशेंट आता है तो आपको अप्रोच कैसे करनी, तो सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग। सो हिस्ट्री टेकिंग में आपको पूछना है, क्या क्या पूछना है, जैसे ऑनसेट, ठीक है, मतलब कैसे पेट दुख रहा है, सडन है, ग्रेजुअल है। फिर साइड देखनी, जैसे एपिगैस्ट्रिक है, अम्बिलिकल है, हाइपोगैस्ट्रिक है, फ्लैंक है, ठीक है, तो ये सब देखना है। फिर कैरेक्टर देखना है एब्डोमिनल पेन का, कैसे डल है, क्रैम्पी है, या फिर कोलिकली पेन है, बर्निंग सेंसेशन है, या फिर एकदम शार्प पेन है, टिप पॉइंट पेन बोलते हैं उसको अपन। फिर रेडिएशन देखना है, जैसे रेडिएशन कहाँ हो रहा है एब्डोमिनल पेन का, बैक में हो रहा है, या फिर शोल्डर जॉइंट में हो रहा है, या फिर ग्राइंड रीजन में हो रहा है, या फिर चेस्ट रीजन में हो रहा है। फिर एसोसिएटेड सिम्टम देखते हैं, जैसे नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फीवर, यूरिनरी कंप्लेंट्स होती है, कुछ मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री होंगी फीमेल्स में, तो ये सब एसोसिएटेड कंप्लेंट्स होती है उदरशूल। और फिर एग्रीवेटिंग या फिर रिलीविंग फैक्टर पूछेंगे अपन, जैसे कौन सा फूड खाने से एग्रीवेट होता है, मतलब उदरशूल बढ़ता है, कम होता है, कौन सा फूड खाने से। उसके बाद पोस्चर, कौन से पोस्चर में शूल बढ़ता है, मतलब बैठे बैठे, सोए सोए। और फिर डिफिकेशन, मतलब डिफिकेशन के बाद आराम मिलता है क्या एब्डोमिनल पेन में, ऐसे। और फिर पास्ट हिस्ट्री लेनी, कुछ सर्जरी हुई थी क्या, या फिर कुछ अल्सर की हिस्ट्री होगी, या फिर कुछ गॉल स्टोन की हिस्ट्री होगी, गॉल स्टोन रिमूवर, या फिर किडनी दैट इज रीनल स्टोन रिमूवर, ये हिस्ट्री अपन पूछते हैं। फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अपन जनरल एग्जामिनेशन लेंगे, TPR BP दैट इज टेम्परेचर, BP, पल्स, हाइड्रेशन के लेंगे एग्जामिनेशन। उसके बाद पैडलर एक्टर्स देखेंगे। फिर इंस्पेक्शन में अपन एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखेंगे, कोई स्कार है क्या, मूवमेंट विद इन द रेस्पिरेशन, ये सब देखेंगे। फिर पाल्पेशन में देखेंगे अपन टेंडरनेस क्या है, टेंडरनेस कैसी है, गार्डिंग देखेंगे, ठीक है। फिर रिजिडिटी देखेंगे, मसल की रिजिडिटी, एब्डोमिनल वॉल मसल की रिजिडिटी, ऑर्गेनोमेगाली देखेंगे, वो हिपैटोमेगाली क्या, कैस्ट्रोमेगाली क्या, ठीक है, स्प्लिनोमेगाली। फिर रिबाउंड टेंडरनेस देखेंगे, पाल्पेशन। परकशन में अपन डलनेस दैट इज फ्लूइड, परकशन में टिम्पेनी आया तो गैस है, और शिफ्टिंग डलनेस है क्या, ये सब देखेंगे। फिर ऑस्कल्टेट करेंगे, ऑस्कल्टेट में अपन बोवेल साउंड्स देखेंगे। अगर बड़ा होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन है पेन, अगर अब्सेंट है तो इलियस, ऐसे। अभी पेन रीजन वाइज डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर इपिगैस्ट्रिक पेन, तो उसके कॉमन कॉजेस हो सकते हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस है, पेप्टिक अल्सर है, पैंक्रेटाइटिस, इसके वजह से इपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है। और उसकी की फाइंडिंग क्या है, इपिगैस्ट्रिक पेन में अगर बर्निंग सेंसेशन है, बर्निंग पेन है, रिलीफ आफ्टर फूड, वोमिटिंग, ये सब अपने को की फाइंडिंग मिल सकते हैं। फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में की फाइंडिंग क्या मिलेंगे, कोलिकली पेन है, रेडिएटिंग टू शोल्डर, या फिर जॉन्डिस। तो ये किस किस कंडीशन में मिल सकते हैं, जैसे इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, गॉलस्टोन, कोलसिस्टाइटिस, या फिर हिपेटाइटिस। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में की फाइंडिंग मिलेंगे अपने को, डल पेन, फुलनेस, फीवर। इफ इन्फेक्शन होगा तो फीवर भी मिलेगा। फिर उसके कॉजेस गैस्ट्रिक अल्सर, स्प्लिनोमेगाली। अम्बिलिकल रीजन में अगर पेन मिल रहा है तो उसके साथ क्या क्या मिलेगा, पेरी अम्बिलिकल कोलिक शिफ्टिंग टू द राइट इन्फीरियर, ठीक है।
राइट इलियक फोसा, तो उसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? अर्ली अपेंडिसाइटिस, एंटराइटिस, वर्म इन्फेस्टेशन, ऐसे। राइट इलियक फोसा में टेंडरनेस, रिबाउंड, फीवर ये एसोसिएटेड दिख सकते हैं की फाइंडिंग में। उसके कॉजेस अपेंडिसाइटिस, क्रॉन्स डिसीज है, क्रॉन्स डिसीज पे फोकस करना है यहाँ पे, एंड मेजेंट्रिक एडेनाइटिस यहाँ पे अपन सोच सकते हैं। फिर लेफ्ट इलियक फोसा में ड लेग या फिर अल्टर्ड बॉवेल हैबिट्स ये सब दिख सकते हैं। इसके कॉजेस कॉन्स्टिपेशन एंड डाइवर्टिकुलाइटिस, ठीक है, डाइवर्टिकुलाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुप्राप्यूबिक पेन होगा तो अपन वहाँ पे सोच सकते हैं यूटीआई के लिए, सिस्टाइटिस के लिए, पेल्विक इन्फ्लेमेशन के लिए। की फाइंडिंग क्या मिलते हैं सुप्राप्यूबिक में अपने को? बर्निंग, मिक्चुरेशन एंड अर्जेंसी। फिर फ्लैंक्स में कॉजेस हो सकते हैं रीनल कोलिक, पाइलोनेफ्राइटिस। यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं सिम्टम्स एसोसिएटेड? की फाइंडिंग्स रेडिएटिंग पेन टू ग्रोइन एंड हिमेट्यूरिया। फिर जनरलाइज में देखते हैं तो जनरलाइज में कॉजेस मिल सकते हैं अपने को गैस्ट्रोएंटेरिटिस, पेरिटोनाइटिस या फिर आईबीएस, और वहाँ पे डिफ्यूज पेन मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगी और डिहाइड्रेशन के लिए अपन देख सकते हैं। उसके बाद आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन ऑफ उदरशूल, तो वहाँ पे देखो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आमच और परिणामशूल है। तो वातज में सिम्टम दिखेंगे प्रिकिंग, शिफ्टिंग पेन, कॉन्स्टिपेशन और फ्लैटनेस दिखेगा। पित्तज में दिखेंगे अपने को बर्निंग पेन, थर्स्ट, स्वेटिंग, येलोइश डिस्कलरेशन। कफज में दिखेंगे हेवीनेस, नॉजिया, डल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट। सन्निपातज में सीवियर त्रिदोष सन्निपातज, सीवियर वेरिएबल पेन रहेगा और प्रोग्नोसिस जो है उसका साध्यत्व पूर्ण रहेगा। फिर आमदशूल में आम एक्यूमुलेशन से होता है अपने को पेन आफ्टर मिल्स, कोटेड टंग्स, लिथर्जी। यहाँ पे पेन आफ्टर मिल्स को आपको अंडरलाइन करनी है, पेन आफ्टर मिल्स है तो समझ लेने का कि आमदशूल है। उसके बाद परिणामशूल जो है अल्सर टाइप या फिर पेन ड्यूरिंग डाइजेशन होता है। परिणाम मतलब पेन ड्यूरिंग, तो इसमें पेन आफ्टर ईटिंग मतलब खाते समय ही पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है और सौर बेल्चिंग होती है, म्हणजे आम्ल उद्गार सरळ सरळ। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे अपन इधर? सीबीसी इन्फेक्शन एनीमिया रूल आउट करने के लिए, यूटीआई स्टोन रूल आउट करने के लिए यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, और हेपेटाइटिस, कोल्सिटाइटिस रूल आउट करने के लिए एलएफटी, पैंक्रेटाइटिस रूल आउट करने के लिए सीरम अमाइलेज, स्टोन्स, अपेंडिसाइटिस, मासेस रूल आउट करने के लिए यूएसजी, एब्डोमिन, ऑब्स्ट्रक्शन परफोरेशन के लिए एक्सरे एब्डोमिन। फीमेल्स में प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं अपन एब्डोमिनल पेन में। और फिर स्टूल रूटीन एंड ऑकल्ट ब्लड में ये मतलब ऑकल्ट ब्लड और स्टूल रूटीन ये टेस्ट करते हैं। अभी मैनेजमेंट प्लान देखते हैं। सबसे पहले आयुर्वेदिक अप्रोच, तो इसमें देखो आमज या वातज शूल होगा इनिशियली या फिर कॉलिकली पेन होगा तो वहाँ पे अपन प्रिंसिपल दीपन पाचन यूज करेंगे, वातानुलोमन देंगे उसको और स्नेहन स्वेदन करेंगे। फॉर्मुलेशन क्या क्या है? हिंगवाष्टक चूर्ण 1 से 2 ग्राम विद घी आफ्टर मील्स, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर मील्स की जगह पेन में आफ्टर मील्स देते हैं, पर दीपन पाचन के अगर आपको अपेक्षा होंगी तो खाते समय फर्स्ट जो अपना मील है, प्रथम जो भुक्त मात्रा है उसमें अपने को ये हिंगवाष्टक चूर्ण घी के साथ लेने को बोला है। फिर आजमोदादी चूर्ण है, कॉलिकली या फिर गैसेस डिस्टिंक्शन होगा, आजमोदा बहुत वातानुलोम का अच्छा काम करता है। उसके बाद शंखवटी, लसुनादिवटी इंडाइजेशन के लिए, एरंड तेल देंगे अपन माइल्ड ड्यूरेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में अभ्यंग करते हैं अपन दशमूल तेल और नाड़ी श्वेत के साथ। उसके नेक्स्ट पित्तशूल में प्रिंसिपल पित्त शमन, कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट। इसमें फॉर्मुलेशन है कामदा रस है, सूचेकर रस यूज करेंगे, द्राक्षादि कषाय या फिर उशिरासो, ठीक है। कोल्ड मिल्क, घी, राइस, ग्रुल ये सब अपन यूज करेंगे। पथ्य में जैसे अवॉइड स्पाइस, सोर, ऑयल फूड, टेक कोकोनट वाटर एंड मिल्क इन पित्तशूल। कफशूल में देखें प्रिंसिपल कफहर और अग्निदीपन यूज करेंगे। यहाँ पे फॉर्मुलेशन है त्रिकटु चूर्ण, व्यवसादिवटी, पिपल्यासो, तक्र आफ्टर फूड तक्र कफशूल में। लाइफस्टाइल में अवॉइड डे स्लीप, इनकरेज लाइट एक्सरसाइज। क्रोनिक या फिर पोस्ट इलनेस पेन में फॉर्मुलेशन देखते हैं दशमूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, ठीक है। ये दोनों वात कम करने वाले हैं, पेन कम करें। हिंगवादी चूर्ण है फॉर वॉवेल रेगुलेशन। प्रोसीजर में बस्ती दे सकते हैं अपन, मात्रा या फिर अनुवासन बस्ती दशमूल तेल के साथ। मॉडर्न मेडिकल अप्रोच देखते हैं अपन। सबसे पहले देखो सिम्टोमेटिक रिलीफ में जैसे डोट्रावेरिन, मेवेवेरिन, पैरासीटामोल फॉर पेन ये टैब दे सकते हैं अपन। हाइड्रेशन में ओआरएस, आईवी फ्लूइड बोलना है अपने को।
एंटासिड मतलब या फिर प्रोटॉन पर मिलीमीटर में अपन पेंटाप्राजोल या फिर सर्कल फ्लेट ये इफ गैस्ट्राइटिस सस्पेक्टेड ये टैब दे सकते हैं। एंटीबायोटिक में देखो ओनली इन्फेक्शन एविडेंस में यूटीआई अपेंडिसाइटिस में एंटीबायोटिक्स देना है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में जैसे कोलसिस्टाइटिस में अपने को जोन मेट्रो और यूटीआई में नाइट्रोफ्यूरेनो ये देना है। रेफरल अगर सीवियर टेंडरनेस होगा, गार्डिंग पेन होगा तो रेफर टू सर्जिकल इवेल्युएशन। पत्ते में देखते हैं, पत्ते में देखो जैसे वार्म वाटर, लाइट डाइट, खिचड़ी, मूंग सूप बोलना है उनको खाने को। रेगुलर मील लेनी है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। मील के बाद रेस्ट करना है आपको, खाना खाने के बाद रेस्ट करना है। जो अपना तक्र है बटर मिल्क है उसको जीरा के साथ लेना है। ऑलवेज काम माइंड रखना है, जल्दी सोने जाना है, ठीक है। क्या क्या नहीं करना है आपको, तो जैसे फ्राइड है, स्पाइसी है, सोर फूड है ये नहीं खाना है। स्किपिंग मील और इरेगुलर ईटिंग ये नहीं करना है। एक्सरसाइज आफ्टर फूड मतलब खाना खाने के बाद ज़्यादा व्यायाम नहीं करना है, अति श्रम नहीं करना है। मिल्क विथ हेवी फूड ये नहीं करना है। एंगर, स्ट्रेस, नाइट वेकफुलनेस ये नहीं करना है। क्लिनिकल केस एग्जांपल देख लेते हैं आज अपन। तो केस देखो, सबसे पहले एक 35 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विद द राइट लोअर एब्डोमिनल पेन फॉर 2 days. Pain started near the umbilicus, shifted to the right iliac fossa. Nausea, vomiting, mild fever. On examination, tenderness at McBurney's point, rebound present. तो ये जाएगा अपने acute appendicitis के, ठीक है, क्योंकि राइट इलियक फोसा में पेन शिफ्ट हुआ है। उसके बाद नॉजिया है, उसको फीवर भी आया है, ठीक है। और मैकबर्नी पॉइंट जो है एंटर सुपर इलियक स्पाइन से अम्बिलिकस, इसमें मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 में जो पॉइंट है उसको बोलते हैं अपन मैकबर्नीस पॉइंट, ठीक है। वो इंसिजन का पॉइंट है। मैकबर्नीस इंसिजन लेते हैं अपन अपेंडिसाइटिस में वहाँ पे सर्जरी। तो प्लान क्या क्या करेंगे अपन अपेंडिसाइटिस में, जैसे ये एनपीओ मतलब नथिंग ओरली, उसके बाद आईवी फ्लूइड्स देंगे, एंटीबायोटिक्स, सर्जिकल रेफरल। आयुर्वेदिक सपोर्ट यूज में हिंगवास्टक चूर्ण यूज करेंगे अपन फॉर गैस रिलीफ, तक्र विथ जीरा पोस्ट रिकवरी में। एजुकेट पेशेंट अपॉन अवॉइडिंग स्पाइसी एंड हेवी मील पोस्ट ऑपरेटिव। बाकी डीएम मंत्र है आज का, एब्डोमिनल पेन इज नॉट ऑलवेज इन द स्टमक, समटाइम इट्स इन द डाइजेशन, द दोशा और द डेली रूटीन। अ गुड जीपी ऑलवेज ट्रीट ऑल 3। कौन से डाइजेशन, दोशा एंड डेली रूटीन। जो अपना स्टमक एब्डोमिनल पेन है वो हमेशा स्टमक में ही रहेगा, ऐसे नहीं है। तो कभी कभी ये आपके डाइजेशन में होता है, दोष में होता है और डेली रूटीन से भी रिलेटेड होता है। तो जो एक अच्छा जीपी कौन है, ये तीनों को जो बैलेंस करता है, तीनों को ट्रीट करता है, वो एक अच्छा जीपी। चलिए, ये हो गया अपना एब्डोमिनल पेन। बहुत बढ़िया लेक्चर रहा। होप सो अभी आपके पास कौन सा भी एब्डोमिनल पेन का पेशेंट आए, आप एक अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। जय अरविंद। और ये जो जीपी सीरीज के वीडियो ये अपन हफ्ते में 2 से 3 ये ऐसे रख रहे हैं। और साथ में ही अपने अभी कल्प की सीरीज शुरू है, तो कल्प और श्लोक की भी सीरीज लाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस।